alaikum dear students. Welcome to mechanics lecture number 39. In this lectures, we will continue our discussions and the rotational motions. But in this part, we will deal with the kinematic equations and rotational dynamics. So let's start today's lectures. आज का lecture start करते हैं. And this section is basically deal with the sections 8.2 and your book. That is our recommended book that we are following. So we will start our discussions from the kinematic equations. So first of all, before starting the lecture, you need to recall some of the concept and one dimension kinematic equations for uniform accelerations from chapter number 2. इस सेक्शन में डिस्कशन करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने पहले जो कॉन्सेप्ट है जो काइनेमैटिक्स से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि बॉडीज़ है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, तो वहाँ पर कुछ रिलेशंस इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव की थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट दैट. मतलब थोड़ा सा आप लोग उनको रिवाइव करना है. मतलब है कि फिर उसी के मतलब हमने एनालॉगस जो इक्वेशंस है that is we will link those equations or we will find the analogies between the linear and angular quantities. ठीक है कि मतलब जो similarities है या मतलब lengths है linears के और angular quantities के, उन दोनों को फिर हम लिंक करेंगे. तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए था कि वो जो प्रीवियस इक्वेशंस थे वो हमारे पास क्या था. तो थोड़े बहुत एनालॉजीज जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर मतलब है कि रोटेशनल डायनामिक्स में और लीनियर डायनामिक्स में या लीनियर काइनेमैटिक्स में और रोटेशनल काइनेमैटिक्स में जो चीज़ें थी उनको हम क्या करते एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे थे. तो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम ज़ाहिर करते हैं एक्स पे, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं थीटा से. सिमिलरली हमने बात की थी एंगुलर वेलोसिटी की और लीनियर वेलोसिटी की कि लीनियर वेलोसिटी को हम शो करते हैं या डिनोट करते हैं v से, और एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से. एक्सेलरेशन की जब हमने बात की थी एक्सेलरेशन के बारे में मतलब वही चीज़ें हमने की कि मतलब जो लीनियर एक्सेलरेशन है इनका जो एनालॉगस एंगुलर एक्सेलरेशन है they are being denoted by a and alpha respectively. और इसी तरह हमने कहा था कि मतलब हमारे पास जो अल्फ़ा है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास कांस्टेंट हो. सो फॉर ए कांस्टेंट अल्फ़ा we can use the same kinematic equations from chapter number 2 with these displacement. मतलब उनमें हम क्या करेंगे कि ये जो क्वांटिटीज़ हमने मेंशन की है कि मतलब x correspond to and linear dynamics from linear dynamics to rotational dynamics, x correspond to theta, while v corresponds to omega, that is v is analogous for omega, analogous to omega, and a is analogous to alpha. अब ये हम क्या करेंगे कि हम जिस तरह हमने लीनियर के केस में वो किया था या वन डायमेंशन काइनेमैटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस की थी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के लिए हम मुख्तलिफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं. तो अब यही कांस्टेंट एक्सेलरेशंस हम एज्यूम करेंगे कि अगर हमारे पास अल्फा कांस्टेंट्स है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस है उनमें हम इन क्वांटिटीज़ के बजाय एक्स वी और ए के बजाय मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए हम जो इनके एंगुलर एनालॉजीज है उनको मतलब रिप्लेस करेंगे. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, तीन लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और सिमिलरली हमारे पास चौथी इक्वेशन है फॉर एवरेज वेलोसिटी. अब यहाँ पर जिस तरह हमने बात की थी कि मतलब x की बजाय थीटा, v की बजाय ओमेगा और a की बजाय हम अल्फा पुट करेंगे. तो यहाँ पर देखें ये लीनियर इक्वेशंस है, ये इनके करस्पॉन्डेंस मतलब हमारे पास एंगुलर इक्वेशन है. तो यहाँ पर देखें कि हमने सिर्फ v और v नॉट की बजाय ओमेगा और ओमेगा नॉट शो किए. मतलब यहाँ से v से मुराद लीनियर वेलोसिटी और यहाँ ओमेगा से मुराद हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने ये जो हमारे पास इक्वेशंस है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पर हमने पुट किया है डिस्प्लेसमेंट की बजाय हमने थीटा पुट किया हुआ है. सो ये इक्वेशन है. सिमिलरली इन दिस इक्वेशंस वी हैव अल्फा, ठीक है, एंड वी हैव आल्सो वी.
we have, sorry, linear acceleration A and a linear velocity V. So instead of that, we have put what? We have put the angular accelerations and linear, angular velocity. And with that, we put the value, we put the analogies for the angular displacement. ठीक है. फिर इसी तरह हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी के लिए लीनियर रिलेशन है, सो इसके करस्पॉन्डेंस हमारे पास बिल्कुल सेम कि हमने लीनियर टर्म्स को एंगुलर टर्म पे वो रिप्लेस कर दिया है. सो ये हमारे पास मतलब इक्वेशंस है. एंड बी रिमेंबर, हम ये फिर से दोहराएंगे कि ये जो इक्वेशंस है, ये वाले जो एंगुलर रिलेशंस है, कि ये सिर्फ उसी कंडीशन में हमारे पास वैलिड है कि जबकि हमारे पास तमाम के तमाम जो क्वांटिटीज़ है वो रेडियन में हो. ठीक है. यहाँ पर बी रिमेंबर कि हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, वो जो यूनिट्स यहाँ पर आएगा दैट वुड बी एन रेडियन, इट शुडंट बी एन थीटा. वो थीटा में नहीं होगी क्योंकि हमारे पास जो एंगुलर की मतलब यूनिट है दैट इज एन रेडियन, इट्स नॉट इन थीटा हेयर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. ठीक है. सो हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पे एक एग्जांपल है, दैट इज we are being asked to calculate some things. ठीक है. In this particular example, and we are given that a centrifuge, कि एक सेंट्रीफ्यूज रोटर है हमारे पास, and that is being accelerated from rest to a frequency equal to 20,000 revolution per minute and 30 सेकेंड. ठीक है. एंड सेंट्रीफ्यूज रोटर है हमारे पास जो कि इस फ्रिक्वेंसी के साथ रोटेट कर रहा है कितने टाइम में, 30 सेकेंड में. सो वी आर बीन आस्क्ड कैलकुलेट इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशंस. आपसे कहा जा रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशंस, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशंस फाइंड आउट करें. सो यू नो दैट कि हाउ टू डू दिस, कि आपके पास पहले मतलब एक रिलेशंस है कि एफ मतलब जो फ्रिक्वेंसी है और जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, उनके दरमियान एक रिलेशंस है. ठीक है. उसी रिलेशन को यूटिलाइज करके पहले आपने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है और फिर इसी से आपने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है. फिर हमने मज़ीद एक दूसरे स्टेप में मज़ीद डिमांड है कि through how many revolutions has the centrifuge rotor turned during its acceleration period, assuming constant angular accelerations. मतलब एक और चीज़ आपसे मांगा जा रहा है कि through how many revolutions has the centrifuge rotor turned during its acceleration period, के नंबर ऑफ revolutions आपने फाइंड आउट करनी है. ठीक है. मतलब इसी दौरान और आपने क्या क्या करना, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज बीन गिवन एज कांस्टेंट. ठीक है. सो मतलब फिर इसी में आपने क्या करना है, मजीद एक एग्जांपल है. अच्छा, ये वाले क्वांटिटीज यहाँ पर जस्ट आपके जो मतलब प्रीवियस नॉलेज है, जो चीज़ें आप लोगों ने लर्न की है, उनको आपने अप्लाई करना है. मतलब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी गिवन है, टाइम गिवन है, तो पहले आपने क्या करना, यहाँ से आपने कैलकुलेट करना एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन. तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास जो रिलेशन है, आप थोड़ा सा अपने कोर्स को रिवाइज करोगे और सॉरी रिवाइंड करोगे, जो कंसेप्ट है उनको क्या करोगे, उनको थोड़ा बहुत अभी आपने दोबारा देखना है और उसी पे आगे फिर यहाँ पर आके आप ये प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तो इंशाल्लाह वो कोर्स भी आपको याद रहेगा और इसमें आप मज़ीद एक्सपर्ट हो जाओगे. ठीक है. इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है रोटेटिंग व्हील, कि हमारे पास एक रोटेटिंग व्हील है और वो जो रोटेटिंग व्हील है वो एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है. और जो रोटेशन एक्सेलरेशन है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है 3.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. its angular speed at time t is equal to 0 is omega naught 2.0 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. टाइम दिया गया हुआ है और जो इनिशियल वैल्यू है वेलोसिटी की वो गिवन है, वो है 2 रेडियन पर सेकेंड. what they are asking, they are asking to calculate the angular displacement, that is delta theta, its make after time t is equal to 2 seconds. कि 2 सेकेंड वक्फे के बाद, 2 सेकेंड टाइम इंटरवल के बाद आपने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा वो फाइंड आउट करना है. फिर बी पे क्या मांगता है अब. अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत हम यह सोल्यूशन दे रहे हैं. सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है कि यू शुड नो, यू शुड यूटिलाइज द रिलेशंस, कि हमारे पास ये जो रिलेशंस है कि आपने इस रिलेशंस को यूज़ करना है विच मोस्टली वी कॉल ए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट के लिए कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट थीटा प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. अब इसमें आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है. ठीक है. यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज
आप वैल्यूज पुट करोगे एंड डू द सिंप्लीफिकेशंस, जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस with the help of your calculator, so you will find out the value. ठीक है कि आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी, दैट इज इक्वल टू 11 रेडियंस। अगर इस रेडियन को आप थीटा पे कन्वर्ट करोगे, सो यू नो द रिलेशंस कि 25 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसी से आप इसको मतलब जो थीटा है इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब फिर आगे क्या मांग रहे हैं, आगे सेक्शन बी में ये मांग रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इट मेक्स एंड दिस टाइम, कि ये जो गिवन टाइम है उसी टाइम में आप क्या करें, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फाइंड आउट करें। ठीक है, सो फॉर दैट कन्वर्ट डेल्टा थीटा फ्रॉम रेडियन टू रिवोल्यूशंस। ठीक है कि आपने उस केस में डेल्टा थीटा को रेडियन से रिवोल्यूशंस में वो कन्वर्ट करना है। सो फॉर दैट यू नो दैट अ फुल सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 25 रेडियंस व्हिच इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशंस। मतलब ये हमारे पास रिलेशंस है कि 1 रिवोल्यूशन जो हमारे पास है वो 25 रेडियन के बराबर है, विच इन टर्न इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये वाला रिलेशन आपने यूटिलाइज करके मतलब जो रेडियंस है उनको रिवोल्यूशंस में आप मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते हो। सो हमारे पास जो रेडियन है 11.0 रेडियन, दैट इक्वल टू 630 डिग्री, that corresponds to 1.75 revolutions। मतलब आपने रिलेशन फुट किया। सो आपको जस्ट पता होना चाहिए ये जो फार्मूले है या जो टर्मिनोलॉजीज है, आप जब कोर्स वर्क हमारा होता है, जब हम लेक्चर देते हैं तो उसी दौरान आपने ये फार्मूले थोड़े बहुत इन पे प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और उन्हीं राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान ये आपको ज़हनशीन हो जाएगा। आपने सिर्फ इस पर रट्टा नहीं लगाना, इस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब बार बार राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर ये फिक्स हो जाएंगे कि आपने इस पर रट्टा नहीं लगाना। नंबर सी पे, सेक्शन सी पे हमसे डिमांड किया जा रहा है कि फाइंड द एंगुलर स्पीड ओमेगा आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है कि 2 सेकेंड टाइम के बाद हमने क्या करना है, एंगुलर स्पीड को ओमेगा को फाइंड आउट करना है। सो अगेन फॉर ओमेगा वी हैव टू यूटिलाइज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस इन एंगुलर terminologies, that is omega is equal to omega naught plus alpha t. You just need to put the values, आप just values put करें, do the calculation with the help of calculator, so that will be equal to 9 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। फिर एक और एग्जांपल है सीडी प्लेयर के से रिलेटेड, कि सीडी प्लेयर हमारे पास है, वो सीडी प्लेयर जिस तरह आपके इस फिगर में वो गिवन है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब ये जो सीडी प्लेयर है, फॉर द प्लेयर टू रीड अ सीडी द एंगुलर स्पीड ओमेगा मस्ट वेरी टू कीप द टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट। ठीक है, ओमेगा क्या करेगा, द एंगुलर स्पीड ओमेगा मस्ट वेरी, ये ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड वो वेरी करेगा टू कीप द टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट। ठीक है, टेंजेंशियल स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यू नो दैट। ठीक है, फिर क्या है कि सी डी हैज़ इनर रेडियस, मतलब यहाँ पर देखें सी डी की एक इनर रेडियस है, दैट इज इक्वल टू 23 मिलीमीटर, विच इज इक्वल टू 2.3 × 10⁻⁻² मीटर है। और एक आउटर रेडियस है, और ये मतलब ये देखिए ये इनर रेडियस है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, दिस इज आउटर रेडियस। आउटर रेडियस इज इक्वल टू 58 मिलीमीटर, which in meter equal to 5.8 × 10⁻⁻² meters. So what they are demanding, what they are asking, they are been asking to that the tangential speed at the outer radius is v is equal to 1.3 meter per second। ये जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस पे हमारे पास जो टेंजेंशियल स्पीड है v, वो हमारे पास 1.3 मीटर पर सेकेंड है। अब ये हमसे क्या मांग रहा है, दे आर बीन आस्किंग टू फाइंड द एंगुलर स्पीड एंड रिवोल्यूशन पर मिनट एट द इनर एंड आउटर रेडियाई। ठीक है, इनर और आउटर रेडियाई पे हमने क्या करना है, स्पीड एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है इन रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, सो अगेंस्ट यू नो दैट कि हमारे पास जो रिलेशंस है मतलब दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर, मतलब जो ओरिजिनल रिलेशन है वो क्या है, वो ये वाली रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा आर। ठीक है, अब इसमें हमने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, सो दैट्स हाउ वी गेट फॉर ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा है, तो यहाँ पर आपने जस्ट क्या करनी है, इनर डायमीटर के लिए हमने फाइंड आउट करना है। सो फॉर इनर डायमीटर जस्ट यूटिलाइज द वैल्यूज, कि जो वैल्यूज हमारे पास है
उनको पुट करें और आफ्टर दैट डू द कैलकुलेशंस। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है दैट इज इक्वल टू 57 रेडियन पर सेकेंड। अब ये यहाँ पर देखिए कि रेडियन पर सेकेंड है और रेडियन को फिर आपने क्या करना है, रेडियन पर सेकेंड को आपने फिर कन्वर्ट करना है रिवॉल्यूशंस पर मिनट में। तो वो आपने रिलेशंस मतलब पता है कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 25 रेडियंस, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब वो वाला रिलेशन आपने मतलब उसी हिसाब से आपने ये जो रेडियन पर सेकेंड है उसको फिर कन्वर्ट करना है रिवॉल्यूशंस पर मिनट में। ठीक है कि आपको पता है कि सेकेंड्स के अंदर मतलब 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड होते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो। सो यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस, वेरी सिंपल कैलकुलेशंस, मतलब यू शुड डू दैट। फिर फाइनल जो वैल्यू है ओमेगा के मतलब ये आउटर डायमीटर के लिए। सो आउटर डायमीटर के लिए आपने जो आउटर डायमीटर है वो पुट करना है, आर नॉट की वैल्यू पुट करनी है। एंड यू नो दैट कि वी हमारे पास क्या है, वी कांस्टेंट है। So you just put the values, do your calculations, and after that calculation you will find that the value from your calculation you will get the value that is equal to 22 radian per second, and that radian per second again you have to calculate, you have to convert that into revolutions per minute. So it's equal to 2.1 in 10 raised to power 2 revolution per minute, and you know that how to convert radian into revolution per minutes. Okay. So at B sections, standard player time for a CD is 75 minutes, uh, 75 minutes 33 seconds, which corresponds to 4,473 seconds. So how many revolution does the disc make in that time? ठीक है कि मतलब एक टाइम गिवन है सीडी प्लेयर के लिए, कितने टाइम्स में मतलब वो क्या करते हैं कि एक सीडी प्लेयर में इतना टाइम होता है। सो अब ये क्वेश्चन ये है कि इतने टाइम में वो कितने रिवॉल्यूशंस वो डेस्क परफॉर्म करता है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। सो फॉर दैट अगेन यू हैव टू यूटिलाइज द रिलेशंस कि हमारे पास जो रिलेशंस है डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो ये रिलेशंस है, उसमें आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज एंड डूइंग द सिंप्लीफिकेशन अगेन यू गेट योर आंसर्स 1.10 10 to power 5 radians. So from your knowledge of the conversion between the units, so you have to convert radians into revolutions because they are demanding how many revolutions। मतलब हमारे पास जो बेसिक यूनिट है वो है रेडियंस में। सो रेडियंस को वंस यू गेट द वैल्यूज इन रेडियंस, then you have to utilize your knowledge and you have to convert radians into revolutions. So that's how you get the values for the revolution, and I think you know that how to convert that into revolutions. Then we have at section number at 3 8.3 you have a topic naming as rolling motions. Okay, so what actually we have in rolling motion, so you know that okay, whenever we move, so the motion is only possible, ठीक है, ड्यू टू फ्रैक्शन, कि हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है। अगर लेट सपोज हम एज्यूम करें कि कोई फ्रैक्शन ना हो या फ्रैक्शन नहीं है, नहीं होता, अगर फ्रैक्शन ना होता तो क्या होता। सो बी रिमेंबर कि विदाउट फ्रैक्शंस देयर वुड बी नो रोलिंग मोशंस, कि फ्रैक्शन के बगैर हम कहते हैं कि कोई रूलिंग मोशन हमारे पास वो पॉसिबल नहीं है। वो एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जब कीचड़ में या बर्फ़ के ऊपर कोई कार हो और कार को आप चलाना चाहते हैं तो वो व्हील जो है ना अपनी जगह पर वो रोटेट करेगी, लेकिन वो क्या है, वो मोशन नहीं होगी, कार अपनी जगह पर वो खड़ा रहेगा। सो ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक मतलब आम सी मिसाल है। दैट्स वाई उस वजह से हम कह रहे हैं कि फ्रैक्शंस अगर हमारे पास ना हो तो फ्रैक्शन के बगैर रोलिंग मोशन क्या है, rolling motions almost it's not possible. So for that मतलब इसी कन्वर्सेशन में आगे बढ़ते हैं। हम इज्यूम करते हैं रोलिंग मोशन विद नो स्लिपिंग। ठीक है कि हमारे पास रोलिंग मोशन है जिसमें कोई स्लिपिंग ना हो, जिसमें हम कहते हैं कि गाड़ी है या कोई कॉर्ड है कि वो स्लिप नहीं कर रही, स्लिपिंग के बगैर वो रोलिंग कर रही है, रोलिंग मोशन में है। सो फॉर दैट कैन यूज द स्टैटिक फ्रैक्शंस, उसके लिए हम स्टैटिक फ्रैक्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है, सो रोलिंग ऑफ ए व्हील्स इन्वॉल्व्स, जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी और रूलिंग कर रही है तो रूलिंग में ये चीज़ें मतलब इन्वॉल्व होती है। फॉर रूलिंग वी हैव मतलब रोटेशंस अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है कि रूलिंग में हमारे पास रोटेशन होती है सेंटर ऑफ मास के गिर्द,
और इसके साथ ही ट्रांसलेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है कि रोटेशंस में या रूलिंग्स में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक तो होती है रोटेशंस अबाउट सेंटर ऑफ मास और उसके साथ ही ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है कि बॉडी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट करती है और फिर वो जो सेंटर ऑफ मास है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, मतलब ट्रांसलेशन उनकी होती है, लीनियर मोशन उसकी होती है। सो रूलिंग के लिए हम कहते हैं ये दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप एक व्हील देख रहे हैं। अब ये व्हील क्या कर रही है, ये व्हील रोटेट कर रही है। तो ये देखो रील में एंगुलर वेलोसिटी भी है और इसके साथ जो है ना लीनियर वेलोसिटी भी है। तो एंगुलर वेलोसिटी से वो क्या करे, खास वेलोसिटी के साथ वो व्हील रोटेट कर रही है और इसके साथ ही लीनियर वेलोसिटी के साथ वो ट्रांसलेशन मोशंस कर रही है। सो मतलब दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट के मतलब रूलिंग बॉडी की रूलिंग के लिए मतलब दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है कि बॉडी मतलब क्या करेगी कि बॉडी की एंगुलर, जिस तरह यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, और उसके साथ ही ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा कि मास सेंटर ऑफ मास वो ट्रांसलेट करेगी। So only with that ruling will be possible. Ruling of field will be possible, and here that you can easily I mean you can easily observe it here कि ये जो हमारे पास एग्जांपल है मतलब उसमें आप easily उसको देख सकते हैं। लेकिन be remember roll with no slipping, ये हमारे पास स्लिपिंग के बगैर ही है। अगर हमारे पास स्लिपिंग हो फिर उसमें हम कहते हैं कि रूलिंग इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इसके लिए हमारे पास अगर मतलब आप इसी को समझना चाहते हैं तो मतलब हम कहते हैं कि दोनों हमारे पास जो वेलोसिटीज है, ट्रांसलेशन वेलोसिटी और जो एंगुलर वेलोसिटी है, बोथ आर देन दे आर बीइंग लिंक्ड विद रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि रूलिंग में हमारे पास इन दोनों का रोल होगा, रोटेशनल वेलोसिटी का भी और ट्रांसलेशन वेलोसिटी का भी, मतलब ये दोनों इन्वॉल्व होंगे। अब इसी पे हमारे पास मतलब एग्जांपल है कि एक बाईसाइकिल है, बंदा एक बाईसाइकिल चला रहा है। तो अब बाईसाइकिल में हम कहते हैं अगर ट्रैक्शन ना हो तो क्या होगा कि बॉडी की जो मोशन है दैट वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वो मूव नहीं करेगा, व्हील अपनी जगह पर रोटेट करेगी, बट देयर वुड हैव बीन नो ट्रांसलेटरी मोशन एट ऑल। अच्छा, उस पर हमने कुछ प्रॉब्लम को देखना है। तो प्रॉब्लम में क्या है कि एक बाईसाइकिल पे एक बंदा है, वो इस पर राइडिंग कर रहा है। सो राइडिंग के लिए बाईसाइकिल मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और इसकी जो वैल्यू है 8.4 मीटर पर सेकेंड, कम टू रेस्ट आफ्टर 115 मीटर्स। ठीक है, 115 मीटर्स के डिस्टेंस के बाद वो रेस्ट पे आ जाता है। डायमीटर जो हमारे पास है वो जो डायमीटर है व्हील की, वो हमारे पास क्या है, व्हील की जो डायमीटर है यहाँ से दैट इज बीन गिवन, दैट इज इक्वल टू 0.34 मीटर्स। ठीक है, मतलब साइकिल पे बंदा राइड कर रहा है और कुछ खास डिस्टेंस के बाद वो रुक जाता है, व्हील की डायमीटर गिवन है। सो हमसे ये क्या चाहते हैं, हमसे मतलब पूछ रहे हैं कि मतलब उसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है। सो आपने सैम्पल रिलेशंस को यूटिलाइज करना है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर से आपने ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालनी है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के लिए, और उसमें आपने जस्ट पुटिंग करनी है, यू नीड टू पुट द वैल्यूज, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर, आपके पास आंसर निकल आएगी। फिर आपके पास है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उनके लिए वैल्यू है, फार्मूला है कि एल बाय आर। ठीक है, सो एल हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मतलब जो लीनियर डिस्टेंस है या आर्क है वो जो ट्रेवल करता है, दैट इज इक्वल टू 115 मीटर्स डिवाइडेड बाय द रेडियस विच इज इक्वल टू 0.34 मीटर्स। अब वैल्यू पुट करें सो आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी, that is equal to 338.2 radians, that corresponds to or that equal to 53.8 revolutions. Similarly third sections पे आपको कहा जा रहा है कि you need to find out the acceleration, the angular accelerations. So again for that you have to utilize third equation of motions. I mean you can see that okay, we have these relations, this equation you have to utilize that, और हमें कहा जा रहा है कि साइकिल्स वो स्टॉप हो रहा है, तो मतलब है कि आपको पता है कि फाइनल यहाँ पर आपने क्या पुट करनी है। ठीक है, कि फाइनल वैल्यू जो ओमेगा की है दैट इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में ये 0 पुट करें और बाकी वैल्यूज़ आप पुटिंग करें।
So you will reach to, after your calculation with the help of the calculator, you will get the value of alpha, that is equal to 0.902 radians per seconds. Third sections, four sections पे they are asking about the time to stop, कि कितना time रुकने में वो लेगा. So again you have to utilize first equation of motions, and from that first equation of motions for angular rotational dynamics, you can easily find out the value of t. So value of t के लिए again final velocity you have to put that equal to 0, और फिर इधर putting करके by simplifying, ठीक है, and do the calculation with the help of your calculator, you will reach the value of t, that is equal to 27.4 सेकेंड. ठीक है, तो ये हमारे पास ये एग्जांपल है. डिटेल्स मतलब मजीद डिटेल आप इसको मजीद समझना चाहते हैं, so you have to consult your book, and this is example number 8.7. मतलब ये सिर्फ इसके लिए कि आप जो थ्योरीज पढ़ते हो, जो फार्मूले पढ़ते हो, थोड़ा बहुत आप लोगों की इसकी प्रैक्टिकल्स एक हो जाएगी, मतलब एक मैथमेटिकल प्रैक्टिस हो जाएगी, और इससे ये प्रॉब्लम मजीद आपके जहन मतलब फिक्स हो जाएंगे. सो दैट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.